प्रियो मित्रों, प्रतिवाद चैनल पे आपको स्वागत है। आज मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, जो अहमदाबाद शहर का जो एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में बहुत सारे आदमी मर गया था। जो एक्सीडेंट हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ और इसके पीछे किसका हाथ है, आज हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। वीडियो को आप अंत तक देखोगे तो आपको सच्चाई का पता चलेगा। इसीलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ वो आध्यात्मिक समाचार में सच्चाई देखनी पड़ती है। जो सच्चाई सबको पता नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक सच्चाई बता देते हैं। आध्यात्मिक दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन परोक्ष में आध्यात्मिक काम करता है। जो आध्यात्मिक को मानता है वही विज्ञान को भी मानता है। विज्ञान एक प्रयुक्ति है, एक विशेष ज्ञान है और आध्यात्मिक से ज्ञान आता है। मित्रों, इस आदमी का नाम है रमेश कुमार विश्वास, जो कि एक्सीडेंट में बच गया था। लेकिन इतने आदमी मर गया, फिर ये कैसे बचा, यही तो सवाल है। राखे होरी मारे कौन, ये जो एक कथा है, इस कथा का सत्यता आज हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि होरी जिसको रखता है उसको कौन मार सकता है। जो परमात्मा की भजन साधन करते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। उसको तो परमात्मा पल पल रक्षा करते हैं। क्योंकि मेरे गुरु रामपाल महाराज जी भी कहते हैं कि परमात्मा की जो भी भक्ति करता है उसको तो परमात्मा ही रक्षा करते हैं। आप देखिए, ये जो ब्रह्म जी की फोटो गीता में जो विराट रूप दिखाया था, यही ब्रह्म जी है, यहाँ का मालिक है। मेरे कहने का मतलब है ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, यही यहाँ का हत्ता धत्ता है। लेकिन इसका क्या काम है? ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी को रोज खाता है और 100 लाख उत्पन्न कर देते हैं। इनका 1 लाख पूरा होने में जब कम पड़ता है तो अब ये किसी एक्सीडेंट करवा के उसकी कमी पूरा कर देते हैं। इसका काम वही है। क्योंकि इनका भूख मिटाने के लिए यहाँ हम सबको ये रखा है, हम सबको एक जन्म देते हैं। प्रकृति हमारी माता है, यही हमारी एक प्रकार का पिता है, जो कि हमारे को जन्म मृत्यु के अधीन रखा है। लेकिन इनको क्या अभिशाप लगा है, इस बारे में भी जानना जरूरी है। इसको परमात्मा ने अभिशाप दिया, क्योंकि ये अभिशाप का लायक है, इसीलिए इसको परमात्मा ने शाप दे दिया। परमात्मा के साथ ये धोखाबाजी की थी। जब इनके साथ दुर्गा जी आया था तो दुर्गा जी के साथ इन्होंने बलात्कार की, इसके कारण से परमात्मा ने इसको शाप दिया था। आगे का वीडियो जो बता रहा है कि भाई देखिए, ये जो एक्सीडेंट बहुत धमाकेदार हुआ था, इसलिए कि सारे मीडिया चैनल वाले ऐसे बताया कि इस धमाका का पीछे क्या क्या कारण है, किस कारण से हुआ। लेकिन असली जो कारण है वो है हमारी हत्याकर्ता जो है काल ब्रह्म, वही एक्सीडेंट करवाते हैं। हम यही सच्चाई आपको दिखाना चाह रहे थे। यही ब्रह्म हम सबको पालन पोषण करता है, इसलिए कि हमको वो खाता है। क्योंकि हमारी जीवात्मा को पकड़ के ले जाके ये भूनते हैं और भून के इसकी जो गंध निकालते हैं, गंध को ये पीता है। और इस देखिए, ये काल ब्रह्म जो है ये 100 लाख उत्पन्न कर देते हैं और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी को रोज खाता है। इसका काम यही है। ये है काल जो करता है। इससे आपको क्या लगता है, काल सही करता है? काल का जो काम है ये घटिया काम है। काल घटिया काम करने के लिए हमारे को लालन पोषण करता है। काल आज जो कर रहा है, आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने इनका पर्दाफाश कर दिया। मित्रों, अभी हम आपको बताएंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के बारे में। तत्वदर्शी गुरु आज जगत में यही प्रचार कर रहा है कि हम जिस लोक में रह रहा है वो लोक हमारी नहीं है। ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब है, ये अखिल विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, यही सृष्टि का मालिक है, यही सर्व सृजनहार है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने कबीर जी के बारे में यही बताया। देखिए, ये जो रमेश कुमार विश्वास, इनकी जो फोटो है, ये फोटो आपको देखने को मिल रहा है। और ये कबीर जी जो है, ये कबीर जी को भी देखने को मिल रहा है।
कबीर जी की दया से रमेश भाई जी बचा हुआ था। आज हम यही बताना चाह रहे थे कि कबीर जी जिसके ऊपर दया करते हैं उसको तो कोई नहीं मार सकता। और आप देखिए, 7 जून से पहले एक ज्योतिषी ने बताया था कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने जा रहा है, जो कि हो गया। लेकिन हम लोग ज्योतिषी की बात नहीं मानते हैं, क्योंकि जो भविष्यवाणी होती है, भविष्यवाणी के ऊपर गवर्नमेंट विश्वास नहीं रखते। जनता का ऊपर कोई अफवाह फैले ये सरकार नहीं चाहते हैं। अगर सरकार सजाग होते तो एक्सीडेंट नहीं होती, लेकिन सरकार को भी इन सब चीज़ों में दृष्टि नहीं देती है। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को इसलिए बंद करवा के रखा है कि उनका जो बात है परमात्मा परमेश्वर की है। लेकिन हमारे देश का जो नकली संत है, नकली संत का बात है कृष्ण जी भगवान है, विष्णु जी भगवान है, शिव जी भगवान है, इससे ऊपर कोई भगवान नहीं है। अगर ज्योतिषी की बात उस दिन माना जाता तो आज ये एक्सीडेंट नहीं होता और इतने आदमी नहीं मरता। लेकिन विस्मयकर बात यह है कि ज्योतिषी जो भी कहते हैं फुलफिल सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि ज्योतिषी की बात भी कई बार फेल होती है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज जो धर्मों को प्रचार कर रहा है वो मानव धर्म है। जो भी मानव धर्मों को मानता है, जो सद्भक्ति करता है, उसको कभी भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं होता है, क्योंकि जगत गुरु ने बताया है। जगत गुरु कहते हैं जो भी परमात्मा की शरण में आते हैं, परमात्मा उसकी पल पल की रक्षा करते हैं। इसीलिए जगत गुरु की शिष्यों कभी भी ऐसा किसी चीज़ पर डरते नहीं है। हमारी परमात्मा हम सबको रक्षा करते हैं। आज हम सब सुरक्षित है। अगर आपको सुरक्षित होना है तो आप काल की जो नज़र से अगर बचना चाहते हो तो आपको जगत गुरु की शरण लेके सद्भक्ति करना पड़ेगा, तो भी आप काल का जाल से मुक्त हो जाओगे, नहीं तो आप काल का जाल का शिकार बनोगे। मित्रों, आप देख पा रहे हैं रमेश कुमार विश्वास को। ये उस एक्सीडेंट से बच गया था। कैसे बचा, ये बहुत बड़ी एक विश्वास की बात है। आप विश्वास भी नहीं कर पा रहे हो कि इतनी बड़ी एक्सीडेंट में और कैसे बचा, क्योंकि इनको परमात्मा ने बचाया था। ये बहुत बड़ा एक भक्त है। इनके साथ शायद गीता था। यही मीडिया वालों ने दिखाया कि भाई जो गीता को मानते हैं वो एक भक्त है। भक्त को भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। गीता हमारी सनातन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जो गीता लेके घूमेगा उसको भगवान पल पल रक्षा करते हैं। परमात्मा उसकी साथ रहते हैं। परमात्मा कहते हैं जो मेरी भक्त होता है उसको ऐसा कोई भी एक्सीडेंट वाले मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा उसको रक्षा करते हैं। परमात्मा कभी भी अपनी भक्तों को एक्सीडेंट होकर मरने नहीं देते हैं। हम सब परमात्मा का अगर भक्त बनेंगे तो हम सबको परमात्मा रक्षा करेगा। हमें कैसे भी परमात्मा बचाएगा। देखिए, ये आदमी इतनी बड़ी एक्सीडेंट होने का बाद भी ये पैदल चल के हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, क्योंकि इसको कुछ भी नहीं हुआ था। ये ब्रिटेन का रहने वाला था, आप ब्रिटेन जाने वाला था, लेकिन ऐसा एक्सीडेंट हो गया। अब क्या करे बेचारा, आप एक्सीडेंट से बच गया तो यही बहुत बड़ी बात है। हम सब आज जो देख रहा है, भाई परमात्मा भगवान है, इसीलिए ऐसा होता है। परमात्मा का विचार सबके लिए बराबर होती है, किसी के लिए कम या ज़्यादा नहीं होती। जैसे कि हमारे नकली संतों ने ऐसा विचार रखते हैं, परमात्मा को निराकार कहते हैं। इन लोगों का जो विचार है ये तो पाखंडी है। पाखंडी का कोई विचार नहीं होते। पाखंडी हमेशा जनता के साथ कुव्यवहार करते हैं, जनता से पाप करवाते हैं। इसलिए पाखंडी को मत मानिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की प्रवचन सुनोगे तो आपको सच्चाई का पता चलेगा। ये देखिए, रमेश कुमार भाई इसकी असली प्रमाण है, जो कि बच गया। आप देखिए, इस लेख को पढ़ के देखिए इस लेख में क्या है, क्योंकि जो इसने दिखाया, जो मीडिया ने दिखाया, ये सच्चाई था, इसीलिए हमने भी दिखाया। इसमें थोड़ी सी भी झूठ नहीं था। ये रमेश भाई बच गया, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परमात्मा कृपा किया इनके ऊपर। अब ये एक संत रामपाल महाराज जी की अगर शिष्य बनता तो ये बहुत बड़ी बात होती। अब ये बनेगा भी, क्योंकि इनको जो एक्सीडेंट हुआ, ये एक्सीडेंट से ये कैसे बचा ये बता सकते हैं, और इन्होंने बताया भी है, जो कि हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे
क्योंकि परमात्मा का विचार कभी भी झूठ नहीं होता। परमात्मा का भक्त को कभी भी कुछ हो ही नहीं सकता। आज जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जो जेल में है वो अपनी इच्छा से है, क्योंकि उनको जेल जाना है, सभी जगत को दिखाना है, इसीलिए कि जगत लोग सच्चाई को बता पाए या जगत के लोग सच्चाई को जाने, इसीलिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जेल में है। आप जेल में रहकर सच्चाई को जनता को दिखा रहे हैं। जो कि उनकी 10 लाख अनुयायी था, आज उनकी 7 करोड़ अनुयायी बन गया। इंडिया पे उनसे बड़ा संत आज कोई भी नहीं है। ये नंबर 1 एक सच्चाई बात है। सच्चाई दिखाना हमारा काम है। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की शिष्य सर्वदा सत्य दिखाएगा और सत्य दिखाने का कोशिश करेगा। देखिए, रामपाल महाराज जी झूठ कहने के लिए बिल्कुल मना करते हैं, इसीलिए हम सब कभी झूठ बोलते नहीं है। झूठ अगर कहेंगे तो हमारे को पाप लगता है, पर हम सब बचने के लिए कोई भी झूठ भी बोलते हैं। आपने देखा चैतन्य महाप्रभु की फोटो, कबीर जी की फोटो, गुरु नानक जी की फोटो, ये तीनों जो है महान संत है। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी एक महान संत है, जो कि आज मानव धर्म की प्रचार कर रहा है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। जो कि आज सभी धर्मों की लोग एक छतरी के नीचे खड़ा होकर मानव धर्म को पालन कर रहा है और मुक्ति का पथ ये लोग अवलंबन कर रहा है। मुक्ति हमारे को जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी दिलाएगा, क्योंकि जगतगुरु के अलावा मुक्ति दिलाने वाला कोई भी संत नहीं है। जो भी कहते हैं ये लोग नकली बात कहते हैं, क्योंकि शास्त्रों का फुलफिल नॉलेज ना होने का कारण नकली संतों ने सिर्फ कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, देवी दुर्गा की भक्ति बताते हैं। इस ईश्वर परमेश्वर पर ब्रह्म, परब्रह्म, परम ब्रह्म, इनके बारे में इनका कोई नॉलेज नहीं है। जो नॉलेज है जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी दिया है। आज जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने पाखंड को बिल्कुल ही मिटा दिया और सच्चाई की राह दिखा दिया। देखिए रामपाल जी क्या दिखाते हैं। रामपाल जी का जो भक्त होता है वो सभी भक्त बहुत प्यारी होती है। सत साहिब, सत साहिब।